साथियों, आज हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की यानी आरटीआई के बारे में। आज हम विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो बात कर लेते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। आरटीआई के तहत सूचना लेने के नियम क्या हैं, इसको एक बार समझते हैं। ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक, और सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फ़ायदा ले सकते हैं। सरकारी महकमे में एक या ज़्यादा अधिकारियों को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करना ज़रूरी है। अब जो है, पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है। रिटेंशन पीरियड तक सूचना मांगी जा सकती है। आरटीआई की फ़ी जो है 10 रुपये है और बीपीएल वालों के लिए फ्री है। आरटीआई की फ़ीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा भी दी जा सकती है। आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन के लिए 30 दिन का फिक्स टाइम दिया जाता है। 30 दिन के बाद आपको बिना फ़ी के सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आरटीआई के दायरे में आने वाले इन सभी विभागों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो विभाग कौन कौन से हैं देखिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद, विधानमंडल, सेना के तीनों अंग, सरकारी सरकारी फ़ोन कंपनियां भी, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, सारे सरकारी अस्पताल, पुलिस महकमा, पीएसयू, सरकारी बीमा कंपनियां, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी सहायता लेने वाले प्राइवेट स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। सरकारी सहायता न लेने वाले प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए इनकी जानकारी भी ली जा सकती है। कॉलेजों के मामले में भी यह नियम लागू होता है। ध्यान रखिए, कॉलेजों के मामले में भी यह नियम लागू होता है। कौन सी जानकारी आरटीआई के तहत नहीं ली जा सकती है? जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा है, इसकी जानकारी हम नहीं ले सकते आरटीआई के जरिए। और दूसरा, दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले, इस विषय में हम आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों संबंधी जानकारी हम नहीं ले सकते आरटीआई के जरिए। आरटीआई कैसे फाइल, जो आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लिखें, इस विषय को बहुत ध्यान से देखें। कैसे आरटीआई फाइल की जाती है, कैसे उसकी एप्लीकेशन लिखी जाती है। सूचना पाने के लिए कोई तय परफॉर्मा नहीं है। सादे कागज़ पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपये के तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। आवेदक को जो है, सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल ब्यौरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपना पता देना होता है। ठीक, और जैसे आप इसका फॉर्मेट देखें, आप बहुत ध्यान से, मैंने ये लिखा हुआ है, सेवा में जन सूचना अधिकारी सार्वजनिक विभाग, मैंने जैसे चमोली का है, चमोली उत्तराखंड, ये लिखा मैंने। ठीक, विषय सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन। महोदय देखो, ये मैटर दूसरा है। सेक्टर 5 हाई स्कूल के सामने से गुजरने वाली 860 मीटर की रोड के बारे में यह जानकारी दें कि नंबर 1, इस रोड के निर्माण में कितना खर्च विभाग द्वारा किया गया। रोड के निर्माण एवं रख रखाव के लिए किन शर्तों पर ठेकेदारों को चुना गया। सड़क के निर्माण के लिए यानी जो सड़क के निर्माण है, सड़क के निर्माण के लिए सामग्री किन किन मानकों पर खरीदा गया और किस कंपनी से खरीदा गया। सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही उखड़ गई है, तो इसके पीछे क्या कारण है और स्पष्ट किए जा सकते हैं। अगर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है तो दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाने की समय सीमा क्या है। ठीक, हम ये आरटीआई के जरिए इसको मंगा सकते हैं। कोई सा भी मैटर हो, हमें इसी तरीके से उसको लिखना है। मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, जो भी भेजना हो आपको, के साथ मैं भेज रहा हूं। कृपया सूचना अधिकार एक्ट के अनुसार मुझे समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाए। फिर ये यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट के बाद आवेदक का नाम आ जाएगा, फिर पता आ जाएगा। आपको फ़ोन नंबर लिखने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि सिर्फ आपको यहाँ पर अपना पता ही देना है और कुछ नहीं देना है इसमें। ठीक, और अब बात करते हैं आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन देने को मना किया जा सकता है क्या, इस विषय में बात करते हैं। तो पहला हम इसमें देख लेते हैं, एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या
पब्लिक अथॉरिटी के नाम पर हो, दूसरा आप ठीक तरह से फ़ी का भुगतान न कर पाए हों, तब क्या हो सकती है कि आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। ये गलतियां हमें नहीं करनी है। और तीसरा है, आप गरीबी रेखा से जुड़े सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी ना दे पाए हों, यानी किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। जब सरकारी विभाग के संसाधनों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो, तब क्या है, आरटीआई का क्या है कि जब आरटीआई का आंसर आपको नहीं मिलेगा, उसका उत्तर नहीं मिलेगा जब कुछ त्रुटियां हो जाएगी। अगर आपको कोई अधिकारी सूचना देने से मना करता है, ध्यान से सुने, अगर आपको कोई अधिकारी सूचना देने से मना करता है या जानबूझकर देरी करता है या तथ्य छुपाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। और ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के अनुसार 250 रुपये के अनुसार 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ जुर्माना थोड़ा गलत लिखा गया है, ये यानी जुर्माना वर्ड जो है थोड़ा सा गलत लिखा गया है। आरटीआई के महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करें तो सेक्शन 6 सब क्लॉज फर्स्ट में आरटीआई का आवेदन लिखने की धारा है। सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 में आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो सही विभाग में 5 दिन के अंदर भेज देगा। सेक्शन 7 सब क्लॉज 5 में बीपीएल कार्ड वालों को शुल्क नहीं देना होता। सेक्शन 7 सब क्लॉज 6 में आरटीआई का जवाब 30 दिनों में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी। सेक्शन 8 वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। ठीक। सेक्शन 18 कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत जो है सूचना अधिकारी को दी जाएगी। सेक्शन 9 सब क्लॉज फर्स्ट में आरटीआई का जवाब 30 दिनों में प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। ठीक, दोबारा देखें इसको, आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो आप क्या है, प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 में प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आरटीआई ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। तो वेबसाइट इसमें मैंने लिखा हुआ है कि http://rti.online.gov.in पर आप जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबमिट करेंगे, मतलब अपनी सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको कहना आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। देन आपको आपको उसके बाद डिपार्टमेंट को चूज़ करना है, देन आपको अथॉरिटी को चूज़ करनी है, देन एड्रेस देना है, अपना जेंडर जो है उसको सिलेक्ट करना है। जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तब हम अपील कर सकते हैं। ठीक। अपील का अधिकार हम बात कर लेते हैं। अपील के अधिकार के बारे में, आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। फिर तीसरी बात कर लेते हैं, ऐसी अपील जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर की जा सकती है। ठीक है। अपीलीय अधिकारी को 30 दिन के अंदर या खास मामलों में 45 दिन के अंदर अपील का निपटान करना जरूरी है। अगर पहली अपील कोई सुनवाई नहीं होती, यानी पहली अपील पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो दूसरी अपील कहाँ करनी होगी, ये प्रश्न आता है। अगर पहली अपील पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर दूसरी अपील कहाँ करनी होती है। ठीक है। अगर आपको पहली अपील दाखिल करने में 45 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो आप 45 दिन के अंदर राज्य के स्टेट इन्फॉर्मेशन या केंद्र प्राधिकरण के लिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास दूसरी अपील दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली के लोग दूसरी अपील सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास ही करते हैं। ठीक। भारत में सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत व्यावर से 6 अप्रैल 1995 को मजदूर किसान संघ की नेता अरुणा राय द्वारा की गई। संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया तथा यह 12 अक्टूबर 2005 से प्रभाव में आया। इसने पुराने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2012 को प्रतिस्थापित किया। उसके रूप में उसके बदले ये आया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को रिपील होने के बाद नया जो एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का जो एक्ट 2005 का है। तो आज हमने बहुत विस्तार से जाना सूचना के अधिकार के बारे में, कैसे एप्लीकेशन फाइल की जाती है और कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की जाती है।